चलिए बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी पर्वत की, एक ऐसी जगह जो सदियों से कहानियों और किंवदंतियों में घिरी हुई है और जिसकी तरफ लोगों का ध्यान खिंचा चला आता है। साइबेरियाई पर्वतारोहियों की एक टीम ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और 1 साल के अंदर ही वो 10 को बूढ़े हो गए और मर गए। सोचिए जरा, ये वो चौंकाने वाला दावा है जो इंटरनेट पर खूब घूमता है, और यहीं से शुरू होता है वो अविश्वसनीय रहस्य जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सच है या महज एक कहानी। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ के पीछे की असलियत आखिर है क्या। लेकिन इन सभी मिथकों और कहानियों में उलझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पर्वत इतना पवित्र है क्यों इसे इतना पूजा जाता है। तो देखिए, कैलाश पर्वत है तिब्बत में, भारत चीन बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर। इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर। हाँ, मतलब एवरेस्ट से तो ये लगभग 2,200 मीटर छोटा है। पर इसकी असली खासियत इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसका आकार है। ये लगभग एक परफेक्ट प्राकृतिक पिरामिड जैसा दिखता है। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मतलब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है। हिंदू धर्म के लिए ये भगवान शिव का घर है, बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध चक्र संवर का, जैन धर्म मानते हैं कि यहाँ पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था, और बौद्ध धर्म के लिए तो ये वो धुरी है जो स्वर्ग को धरती से जोड़ती है। और बात सिर्फ आस्था की नहीं है, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये जगह कमाल की है। एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं, ये सब यहीं से निकलती हैं। सोचिए, करोड़ों लोगों के लिए जीवन का स्रोत इसी एक पहाड़ से शुरू होता है। यहीं पर एक और कुदरत का अजूबा देखने को मिलता है, वो है यहाँ की जुड़वां झीलें। एक है मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है, पीने लायक है और जीवन से भरपूर माना जाता है। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, बंजर है और उसे राक्षसी माना जाता है। एक ही जगह पर 2 झीलें और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। और इन सब बातों के बाद हम पहुंचते हैं कैलाश पर्वत के सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़े पजल पर। सवाल सीधा सा है, अगर ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर छोटा है, तो आज तक इस पर कोई सफलता से चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? क्या वजह है? देखिए, 1926 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, ह्यूज रटलेज। उन्होंने कहा था ये पूरी तरह से चढ़ाई के लायक ही नहीं लगता, और बात भी सही थी। इसकी जो चट्टानें हैं वो लगभग सीधी खड़ी हैं, जिससे इस पर चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर बात आती है रेनहोल्ड मेस्नर की, जिन्हें दुनिया का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है। 1985 में उन्हें इस पर चढ़ने की इजाजत मिली थी, पर उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने जो कहा वो बहुत गहरा है। किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं पर अपने माउंटेन बूट से नहीं रौंदना चाहिए। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं था, ये एक पवित्र जगह थी। और फिर इन सब बातों को देखते हुए, दुनिया भर से पड़ रहे दबाव और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। मतलब अब कानूनी तौर पर भी इस पर कोई चढ़ नहीं सकता। तो ठीक है, चढ़ाई तो बैन हो गई, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां और दावे वो तो आज भी जिंदा हैं। तो चलिए अब इन सनसनीखेज दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखते हैं, पता लगाते हैं कि इनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक कि कैलाश असल में एक पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इसे किसी ने बनाया है, एक मैनमेड पिरामिड। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? असलियत यह है कि ये एक ग्लेशियल हॉर्न है। ये एक भूवैज्ञानिक शब्द है। आसान भाषा में समझे तो जब आइस एज के दौरान ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से काटते हैं तो वो एक पिरामिड जैसा आकार ले लेता है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पहाड़ भी बिल्कुल ऐसे बना है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मशहूर मिथक पर, वही तेजी से उम्र बढ़ने वाली बात। ये दावा किया जाता है कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बदल जाती है, या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत धीमी। अब इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये सारे दावे एक शख्स की वजह से फैले हैं, जिनका नाम है अर्नस्ट मुल्दाशेव।
वो पेशे से एक आई सर्जन थे, फिजिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं था। और रही बात उन साइबेरियाई पर्वतारोहियों की, तो वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। रूस के माउंटेनियरिंग फेडरेशन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में वहां पर समय, ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। जीरो सबूत। एक और दिलचस्प दावा ये है कि कैलाश की जो लोकेशन है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि उसे एकदम गणित के हिसाब से परफेक्ट जगह पर रखा गया है। दावा किया जाता है कि कैलाश से नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। सुनने में कितना रहस्यमय लगता है ना? पर जब असल में नापा गया तो पता चला कि ये नंबर सटीक नहीं है। नॉर्थ पोल की दूरी करीब 6650 किलोमीटर है और स्टोनहेंज तो लगभग 6900 किलोमीटर दूर है। मतलब ये करीबी आंकड़े हैं, कोई दैवीय गणित नहीं। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है, वो रास्ता भटक जाता है, उसे भ्रम होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पर ये अदृश्य शक्ति असल में है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। जब कोई भी 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो हवा में ऑक्सीजन कम होने की वजह से सिर दर्द, कंफ्यूजन और दिशा भटकने जैसे लक्षण होना बहुत आम बात है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। तो इन सारे मिथकों को एक तरफ रखकर जब हम देखते हैं तो एक ज्यादा गहरी और ज्यादा खूबसूरत सच्चाई सामने आती है। कैलाश का असली चमत्कार कोई टाइम मशीन या एलियन पिरामिड नहीं है। इसका असली चमत्कार ये है कि हम इंसानों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस एक जगह को जीता नहीं जाएगा, बल्कि इसका सम्मान किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को जीतने की होड़ लगी है, वहां एक पहाड़ को अछूता छोड़ देना, यही अपने आप में एक चमत्कार है। और शायद यही बात हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हर रहस्य को सुलझा लेना ही जरूरी है? शायद कुछ चीज़ों का रहस्य में रहना ही उनकी खूबसूरती है। इस बारे में सोचने लायक है।